चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जिन ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड आपस में इक्वल हो। देखिए एक्स ये दोनों क्या आपस में इक्वल है और तीसरा साइड हमारा वाई है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जान गए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एंगल से सीधा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, वह स्ट्रेट लाइन जो है तीसरा लाइन पे क्या करेगा, परपेंडिकुलर मतलब दो भाग में उस लाइन को बांटेगा। आधा देखिए बी वाई इक्वल वाई सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर एच हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस क्या करता है, बीसी को दो साइड में आपस में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, अब देखिए जब ये हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर जो है, ये जो डायरेक्ट ये बीसी को दो भाग में बांटा है, जब इस रेखा को दो भाग में बांट दिया तो एंगल भी क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल एंगल सी, अर्थात बीटा इक्वल बीटा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फॉर्मूला की ओर। देखिए तो हम देखिए इसमें करेंगे क्या, तो एक नंबर में देखिए, तो पहला नंबर में हम देख सकते, इसमें देख रहे हैं क्या है, ए बी है ना, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी इक्वल एक्स। देखो ए बी भी एक्स है और ए सी भी एक्स है, तो क्या हो गया, एक्स हो गया। क्योंकि दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब दो नंबर में देखिए, तो दो नंबर में सेकेंड नंबर में हमारा हो जाएगा, देखिए एंगल बी है ना, एंगल बी इक्वल एंगल सी, दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों तो देखो जो परपेंडिकुलर है ये बी सी को दो भाग में बांट रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा, दोनों में बीटा माने हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर में देखिए पेरीमीटर देखेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर में जो है पेरीमीटर देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो कोई भी ट्रायंगल तीन साइड है, तीनों साइड को आपस में ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड, अर्थात एड ऑफ थ्री साइड। क्या हो जाएगा, एड ऑफ थ्री साइड है ना, एड ऑफ थ्री साइड्स। अब देखिए थ्री साइड्स हो गया, अब क्या करना है, तीनों साइड को क्या करना है, ऐड करना है। देखो इसमें जो है दो साइड इक्वल है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स, और तीसरा साइड हमारा क्या है, वाई है, तो वाई कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज पी इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, क्या हो गया ये 2x, और ये वाई है तो वाई। ये हमारा थर्ड नंबर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इनका हम एरिया देखेंगे, एरिया क्या होता है। देखिए तो एरिया जो है इसका क्या होता है वो देखना है हमें। एरिया क्या होता है, वाई बाय है ना, वाई बाय 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट है ना, वाई बाय 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है एरिया। देखिए ये एरिया होता है, ये एरिया हमें क्या करना है, तो प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, तो एरिया जो है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यही होता है। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो है बी बाई एच, बी हमारा बेस हमारा क्या है, बी सी है, तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी सी हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, मल्टीप्लाई एच है तो एच। ठीक है, अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, देखो बी सी हमारा बेस है ना, ये जो हमारा जो है ये डॉट डॉट वाला लाइन है, ये हमारा हाइट है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसीलिए हाइट को एच ही रखे हैं, बी सी मतलब बेस। देखो बेस को हम क्या माने हैं, वाई माने हैं, बी सी की जगह क्या लिख देंगे हम, वाई लिख देंगे। ठीक है,
क्या हो जाएगा इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई y इक्वल h। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मान लिए। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करना है हमें, तो h का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम h का वैल्यू निकालेंगे। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो h स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, हाँ h है हाइट, तो एच स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा इसमें, तो ए सी माने थे तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे जो हम आपको बताए थे, ये जब ये एच निकालना है तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये क्या लेंगे हम वाई सी, है ना, तो वाई सी लेंगे, तो वाई सी जो है लेंगे, वाई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो y/2, कितना हो जाएगा y/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे y/2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे y/2 ले लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। अब देखिए दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल, ए सी को एक्स माने हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाई का है तो वाई स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर के अपोन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का 4 कैल्शियम लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल तो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर है ना, तो एच पे से जो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंदर रूट। देखिए अंदर रूट, देखिए 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई क्या बच रहा है मेरा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही बच रहा है। इसको क्या करना है, कोमा में ले लेना है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसमें, h इक्वल 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो h इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई अंदर रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड से, अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड से, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई, है ना 1/2 मल्टीप्लाई h, यही है। देखिए एक मिनट देख लेते, 1/2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई y, h मल्टीप्लाई y है ना। अब देखिए तो 1/2 मल्टीप्लाई h का वैल्यू कितना निकल गया है 1/2 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये क्या है y है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखो तो 1/2 को मल्टीप्लाई करो तो 1/4, ये y है तो y को हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या बच रहा है हमें 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए ये जो y है वह ऊपर आ जाएगा, तो y/4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपको अंदर रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया फाइनल फॉर्मूला हो गया। यही हमें प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। धन्यवाद।